देखिए, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अपने देश के युवाओं, छात्र और छात्राओं के हक की आवाज़ के लिए जो वो इतने दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें मैं शामिल हुआ। मुझे उस प्रोटेस्ट में खिदमत करने का मौका मिला। मैं 2 रात कंटिन्यू वहाँ रह के उन लोगों का खिदमत किया जो भी मेरे से बन सकता था। और ये मैं अपने तरफ से नहीं, तमाम गढ़वा के उन सभी युवाओं के तरफ से हमने खिदमत किया जो इस प्रोटेस्ट को समर्थन देना चाहते थे, जो इसमें शामिल होना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। उन सारे लोगों के तरफ से मैं जाकर वहाँ पे सेवा दिया, खिदमत किया। और उनकी जो जायज़ मांगे थी, जो मांगे थी कि नीट पेपर जिस तरह से लगातार लीक हो रहे हैं और जिसमें लगभग 20 छात्र और छात्राओं ने अपने जान को गंवाया है, तो जो उनकी गवर्नमेंट से मांगे थी जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं भी उनकी मांगों को समर्थन करते हुए उनके प्रोटेस्ट का समर्थन किया। और जब मैं वहाँ गया, यकीन जानिए बहुत सारे मीडिया लोग ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि जो गोदी मीडिया हैं, सो कॉल्ड मीडिया हैं, जो पेड मीडिया हैं, वो उनके नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिखाएंगे। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ आपके माध्यम से आप जैसे छोटे छोटे यूट्यूबरों का, मीडिया के चैनलों का, जो छात्राओं की जिनविन चीज़ों को दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने से अनेक स्टूडेंट अपने अपने साधन के हिसाब से अपने अपने छोटे बैग में खाने पीने के, कोई कहीं सत्तू, कोई चना, कोई प्याज लेकर और अपने भविष्य को संवारने और सुधारने के उम्मीद से उस प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं। उसी उम्मीद के साथ मैं भी गढ़वा के पूरे युवाओं के तरफ से गया और हमने वहाँ पे समर्थन दिया। जी, और क्यों पूछेंगे? वहाँ पे गए तो आप देखे क्या, कैसे? देखिए, वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग अपने ही चुने हुए सरकार से मांग रहे हैं। हमारा लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करें और सरकार से हम अपनी मांगों को मांगे जो वहाँ के स्टूडेंट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 20 तारीख को दिल्ली पुलिस को, मैं सेकेंडरी चीज़ बोलूँगा, मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि हमारे पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और अमित शाह के पाले हुए गुंडे के द्वारा जिस तरह से बिना नेम प्लेट के, बिना बैच के, सादे वर्दी में जिस तरह से पुलिस ने छात्र और छात्राओं, बूढ़े बुजुर्गों के साथ बर्बरता किया है, वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1-2 लाठी मुझे भी पड़ी है, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जिस तरह से बर्बरता हुआ, ये बात पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने इस बात को देखा और कहीं ना कहीं ये शर्मनाक वाक़या है कि अपने ही देश में, अपने ही सरकार से अगर हम शिक्षा का हक मांगते हैं तो हम पे इस तरह का जुल्म हो रहा है जैसे हम कहीं बाहर से आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूँ कि हम सब और जो जंतर मंतर में बैठे हैं वो सब आपके देशवासी हैं। हम आप ही के देशवासी हैं, हम आप ही के देश के युवा हैं। देश का युवा अगर शिक्षा में कुछ बेहतरी मांग रहा है तो आप इस पर गौर करने की ज़रूरत है। वो मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि आपके रहते भर में अगर 20 छात्राओं की जान चली जाती है और बार बार पेपर लीक होता है जिससे हज़ारों, मैं सारे तबके के गार्जियंस के तरफ से बात करना चाहता हूँ कि आज पढ़ाना कितना महंगा हो गया है। और साल भर जब इंसान बाहर रख के तैयारी करवाता है और पेपर देता है और बाद में जब वो पेपर लीक हो जाता है फिर उसके ऊपर 6 महीना का एक्स्ट्रा बर्डन होता है, वो कहाँ से लाएगा? उन जाके गार्जियन से पूछिए जो अपना पेट काट के अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम दिला रहे हैं। और उन जाके उन पिताओं से जाकर मिलिए, माँओं से मिलिए जिनका बच्चा खोया है उन्होंने 20 लोगों को। तो मुझे लगता है ये मांग जायज़ है और मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा कि जब तक सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी और जंतर मंतर पे लोग बैठे रहेंगे, मैं भी
शांतिपूर्ण तरीके से संविधान को सर आँखों पर रखते हुए गढ़वा में परमिशन लेकर गढ़वा के अनेकों स्टूडेंट के साथ रंका मोड़ पे बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे अगर परमिशन मिल जाता है तो हम भी यहाँ अनशन करेंगे। और जब तक ये अनशन जंतर मंतर पे चलता रहेगा हमारा भी समर्थन उनको मिलता रहेगा। मासूम जी, ओपोजिशन का कहना है कि वहाँ पर स्टूडेंट कम, उपद्रवी ज़्यादा थे। देखिए, हमने जाके आँख से देखा है, कोई उपद्रव नहीं हो रहा है। लाखों लाख की संख्या में स्टूडेंट रात को 5 बजे भी हैं, 2 बजे भी हैं, सुबह में भी हैं। अगर उपद्रव करते तो आज दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब होती। यकीन जानिए, मैं तो कुछ ऐसी भी बात कहने आपको बता दे रहा हूँ। जब ऑफ कैमरा हम लोगों ने पुलिस वाले से बात किया तो वो भी लाठीचार्ज के बाद बड़ा गमगीन थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है कि ये बच्चे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी बच्चे रह के बाहर पढ़ते हैं, उनके भी बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन वो भी ड्यूटी के आगे मजबूर हैं। हर बाप चाह रहा है कि ये बच्चे ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा मांग रहे हैं। इसी देश में जब युवाओं के दिमाग में धर्म का जहर घोला जा रहा था तब तो लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन इसी देश में जब युवा जाग गया और अपनी शिक्षा का अधिकार मांग रहा है तो क्यों सरकार को तकलीफ़ हो रही है? सिर्फ इसलिए कि अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनका झंडा कौन ढोएगा? अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो रैली में भेड़ बकरियों जैसा इनका झंडा कौन ढोएगा, नारा कौन लगाएगा? इसलिए ये शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए मासूम जी, अभी हालिया खबर आया है कि अभी रांची यूनिवर्सिटी से कई सैकड़ों कॉलेज से जो है उर्दू ऑनर्स का डिग्री का मान्यता जो है समाप्त कर दिया गया। अचानक क्या वजह हो सकता है सर? देखिए, बिल्कुल हम लोग इस पे भी आज हमारी टीम बैठेगी, बात करेगी, डिस्कस करेगी। और एजुकेशन को लेकर मैं झारखंड का निवासी हूँ। अगर झारखंड में भी गलत दोहरा नीति अपनाया जाएगा एजुकेशन को लेकर, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है कि अगर एक इंसान पढ़ लिख जाता है तो उसकी कितनी पुश्तें संवर जाती है। तो एजुकेशन के मामले में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो झारखंड गवर्नमेंट होगी, चाहे वो इंडिया गवर्नमेंट होगी। खासतौर से उर्दू लैंग्वेज एक अहम भाषा माना जाता है सर देश का जी, और खासकर झारखंड बिहार का जी। और रांची यूनिवर्सिटी जैसा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी से जी उर्दू ऑनर्स को समाप्त करा दिया जाना जी जी सर आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल गलत है। वो हमारे पढ़ाई का हिस्सा है, और अगर हमसे हमारी पढ़ाई का हिस्सा छीना जाएगा तो हम झारखंड गवर्नमेंट का भी विरोध करने से पीछे नहीं आएंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे, एकदम करेंगे और सामने रह के विरोध करेंगे। कब से अनशन की तैयारियां हैं? अभी देखते हैं, इसका हमारा टीम, मैं और मेरे टीम इस पे बैठ के बात करेंगे और इसके जो लीगल ये होते हैं, परमिशन होते हैं, वो लेंगे। अगर हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें परमिशन देती हैं तो हम भी शांतिपूर्ण तरीके से सीमित समर्थन करेंगे कि हाँ, बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे युवाओं का मेरे पास फ़ोन आया जब वहाँ पर वीडियो मैंने बनाया कि भाई हम भी आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये युवाओं के भविष्य की बात है। इनसे आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं और हर लोग जुड़ा है। हमारे घर के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों का, देश का भविष्य कैसे होगा, उनकी भविष्य कैसे सुधरेगी? तो मैं उन लोगों के लिए भी करूँगा जो लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, दिल्ली जाके समर्थन नहीं किया है। इसलिए हमारी टीम, अभी हम लोग बैठ के बात करेंगे और अगर परमिशन मिलता है तो हम लोग यहाँ से ही समर्थन देने का काम करेंगे। सत्ता परिवर्तन के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम फिलहाल स्टूडेंट के पक्ष में हैं और स्टूडेंट को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए कि अगर चुनाव के वक्त मोदी जी एक दिन में 3 रैली कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि उनके आवास से जंतर मंतर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर होगी। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था, डेलीगेशन बुलाना चाहिए था और जो उनकी मांगे थी वो सुनना चाहिए था, क्योंकि अगर ये वक्त रहते नहीं मांगा गया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हालत बांग्लादेश और नेपाल जैसी होगी। क्योंकि जेनजी युवा, किसी भी देश की जो भविष्य होती है वो जेनजी और युवा होते हैं, और युवा जो शिक्षा के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, मैंने तो ये भी देखा है कि अगर गवर्नमेंट को लगता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता होगा कि सोनम वांगचुक जी को अचानक से हम उठा लेंगे तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, हम मार पिटाई करवा लेंगे तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, यकीन जानिए मैंने देख के आया। वहाँ पे स्टूडेंट मरना पसंद करेंगे लेकिन अब पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।